हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। हमें कोई एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करना है। टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट। हमें एक पॉइंट आर लेना है जो कि इस लाइन के ऊपर ना हो। थ्रू आर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यूज रूलर एंड द सेट स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि इस आर के थ्रू हमें पी क्यू के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि परपेंडिकुलर हो पी क्यू के ऊपर। और इस्तेमाल किसका करना है? रूलर और सेट स्क्वायर का। यानी कि यहाँ पे हमें कंपास का इस्तेमाल नहीं करना है। सेट स्क्वायर क्या होता है? सेट स्क्वायर हमारा ये है, इसका ये एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। और एक एंगल यहाँ पे तो 40 का है, लेकिन जो दूसरा सेट स्क्वायर होता है उसमें एक 30 का होता है, ये वाला 30 का होता है और ये 60 का होता है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं पी क्यू। तो यहाँ पे हमने ले ली ये स्केल और यहाँ पे हमने इस तरह से ये पी क्यू बना लिया। ठीक है, यहाँ तक बना लेते हैं। और हमने इसको स्केल को जो है ऐसे ही रखे रहना है, या फिर हम इसको हटा के भी इस तरह से दोबारा से इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं आर। अब यहाँ पे इस आर से इसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है और वो भी सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। तो हम स्केल को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल जो है ये लाइन इसकी जो एज है उसके ऊपर हो। उसके बाद में हम एक सेट स्क्वायर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। स्लाइड करके अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आर के, इसकी जो एज है वो आर्क के टच कर रही है। और फिर यहाँ पर हम स्केल को हटा देंगे और इस पॉइंट से इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन आएगी ये 90 डिग्री की होगी और ये जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन को हमने नाम दिया है पी क्यू। और यहाँ पे ये आर है, इसको हम मान लेते हैं एम। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट एम मान लिया। अब हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिख रखा है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। हमने एक लाइन सेगमेंट पी क्यू को ड्रॉ किया। टेक अ पॉइंट आर अबाउट इट, फिर हमने एक पॉइंट आर ले लिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन पी क्यू, फिर हमने इस पी क्यू के ऊपर सेट स्क्वायर को प्लेस किया था। सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइन अलोंग पी क्यू। इस तरह से रखना है कि उसकी जो एक आर्म है वो हमारा 90 डिग्री बनाए। देखो इस तरह से रखे ना, ये हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री बनाता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है, प्लेस अ रूलर अलोंग द एज ऑफ अपोजिट टू राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर को इस तरह से रखा था और यहाँ पे जो है ना इस तरह से ये स्केल को रखा था, रूलर को। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, होल्ड द रूलर फिक्स्ड। हमने रूलर को होल्ड रखा। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर टिल द पॉइंट आर टचेज द अदर आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर। और हमने यहाँ पे रूलर को फिक्स रख के इसके ऊपर सेट स्क्वायर को इस तरह से स्लाइड किया था और तब तक स्लाइड किया था जब तक ये जो इसकी एज थी जिसको हम लोग आर्म बोल रहे हैं वो इस आर को टच नहीं कर रही थी। फिर हमने जब टच किया तो उसको हमने इस तरह से मिला दिया। वही हमारा लास्ट स्टेप है, ज्वाइन आर एम अलोंग द एज थ्रो आर मीटिंग पी क्यू एट एम। तो यहाँ पे ये पी क्यू जो है वो एम पे मिल रहा है। देन आर एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये आर एम जो है ये परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।